Myself, Jyoti Jain. I am a behavior counselor, cognitive behavior counselor, and addiction and relationship counselor. Basically, I deal with people जो आपके बिहेवियर में चेंजेस ला हो जाते हैं जिनकी वजह से, और वो हैंडल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। आप और हम लोग बहुत लोगों के साथ डील करते हैं पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, पूरे साल में, और मन को ख़राब भी रखते हैं, उससे अपना मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो ये है, हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल। देखिए, पहले तो हम ये बात करते हैं कि टॉक्सिक पीपल होते कौन है। आप कहेंगे जो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके जो आसपास लोग हैं उनमें से कौन टॉक्सिक हैं। एंड टू बी अ वेरी रियलिटी चेक आई शुड टेल यू, हो सकता है थोड़े बहुत टॉक्सिक हम भी हों। तो जो क्वालिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ आपको टॉक्सिक पीपल के, आप ज़रा उनको समझने की कोशिश करिए कि वो लोग जो हमारे आसपास हैं उनमें से कौन टॉक्सिक होता है। हम उस सेक्शन पे पहले आएंगे, पर देखिए क्या होता है, हमारे पास बहुत पैसा है, नेम है, फेम है, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सब कुछ है, फिर भी हम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते। होता है ना कई बारी। तो क्या होता है कि हमारे आसपास जो लोग सराउंडेड है, जिन लोगों से हम लोग, उनका असर भी हमारे ऊपर आता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका मूवमेंट किसके साथ है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, पर यहाँ रंग बदलने से मतलब है कि उसको देखकर वो भी वैसा ही बनने लग जाता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि विद व्हाट इज़ अ सर्कल इन विच यू आर मूविंग। अगर आप बहुत अच्छे लोगों के साथ डील करते हैं तो आपका वैसे ही नेचर बनने लग जाता है। आप थोड़े नेगेटिव लोगों के साथ बात करते हैं तो आप लोगों के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में वैसा ही धारणा बना लेते हैं और वैसे सोचने लग जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप किस कंपनी में मूव करते हैं आप वैसे ही होने लग जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा, और लोगों के सामने आपकी इमेज ही वैसे बन जाती है कि आप उसके साथ मूव करते हैं, आपकी उसका फ्रेंडशिप अच्छी है, वो आपका रिश्तेदार बहुत अच्छा है, वो आपका पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो और आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है उसके साथ, तो आप भी वैसे ही होंगे। समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट, मे बी आप मूव करते हैं पर वो आपकी मजबूरी है या आप उनके संग हट नहीं सकते। सपोज आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर में कोई है, आपके बहुत नज़दीकी पड़ोसी हैं, आपके नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, आपका कलीग है ऑफिस में, आपका स्कूल में कोई स्टूडेंट साथ में, आप उनसे अलग नहीं हो सकते, आपको उनके साथ मूव करना ही पड़ेगा। तो उनको कैसे आपको समझना है, पहले तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करती हूँ। टॉक्सिक का इटसेल्फ मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस। तो जो पॉइजनस आपके, अगर पॉइजन आपके पास रखा है तो आपको हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं देगा, उसकी बॉटल भी हैप्पीनेस नहीं देगी। तो जब एक बॉटल आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाती है तो एक जो जीता जागता इंसान आपके साथ मूव कर रहा है, एक टॉक्सिक पर्सन, वो आपको हैप्पीनेस कैसे देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ मूव करते करते आपकी मेंटल स्टेट भी वैसी ही ना हो जाए जैसी कि उनकी है। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हैं, आपका धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा एंड वो नोटिसेबल हो जाएगा। आपको अंदर से होगा, आपका नेचर आपको लगेगा कि 5 साल पहले आई वॉज नॉट लाइक दैट, आज अचानक से पता नहीं मेरा क्या हो गया है। और हो नहीं गया है, आपको वो उस चीज़ को आप अपने को डिफरेंट भी करोगे कि नहीं पहले अलग चीज़ थी पर नाउ आई हैव बिकम लाइक दैट। और वो आपको अच्छा भी फील करेगा क्योंकि आपको उसके मेरिट्स दिखाई देंगे। जब आप एक टॉक्सिक पर्सन हो जाते हैं तो आपको बड़ा एक रिलैक्स लगता है लोगों के संग, लोगों को परेशान करके या लोगों को अपना। देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ मैं कि जो टॉक्सिक पीपल होते हैं बहुत अहंकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा अहंकारी। मैं मेरा अच्छा है, सब कुछ मेरा ही अच्छा है, मेरी शक्ल, मेरी अकल, मेरी दौलत, मेरे बच्चा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा ब्रदर, मतलब मेरा फादर, मेरा घर, मेरा शहर, सब कुछ मेरा ही अच्छा है, सब कुछ मेरा अच्छा है। मैं जो पहनता हूँ वो सबसे अच्छा है, दूसरा जो पहनता है बेकार है। तो टॉक्सिक पर्सन के अंदर मैं बहुत होता है, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप नोटिस करिए कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं या जो हैं, मैं वाली स्थिति या अपने को हमेशा अपर हैंड पे रखना। अगर मैं नहीं भी है, मतलब विजिबली मैं नहीं दिखता आपको किसी में कि मैं बहुत करता है, वो ऐसा नहीं लगता, पर आप ये नोटिस करिएगा कि अपने को हमेशा अपर हैंड पे रखने की कोशिश करेगा वो, कि भाई मैंने जो कहा वो सब कुछ सही कहा। मैंने किसी के बारे में धारणा बना रखी है, किसी
एक पर्सन के बारे में, तो सब लोग वो धारणा वही बनाएं, सब लोग वही धारणा बनाएं, और उस जब वो धारणा बनवा लेता है लोगों के साथ तो उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, देखा सब लोग वही कर रहे हैं जो मैं करवा रहा की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉक्सिक पर्सन का सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब जैसे आप ये अटेंड कर रहे हैं आप सेशन, तो आप अपने साथ साथ इमेजिन भी करते जाइए कौन है आपके आसपास जो इस तरह से बिहेव करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये लोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनके बारे में आप कभी भी सोच नहीं सकते कि ये क्या, इनका बिहेवियर क्या होगा। जैसे बोलते हैं ना कि पल में माशा पल में तोला, कि अभी वो बहुत अच्छा है और थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि उनका नेचर बिल्कुल अलग हो गया है, अनप्रेडिक्टेबल है। किसी के बारे में वो आप कभी तो इतना आपको बिल्कुल उस बंदे को अर्श पे चढ़ा देंगे कि तेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे बिना तो ये नहीं है, तुम्हारे बिना तो वो नहीं है, और तुम्हारा तो ये कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, तुम्हारे तो ये है। वो इस तरह से आपको बातें करेंगे। जब उनको लगा कि नहीं ये बंदा मेरे हिसाब से नहीं चलता है, ये मेरी बातों पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उठा के आपको फर्श पे पटक देंगे उसी टाइम कि इससे गंदा ज़िंदगी में तो बच्चा आदमी औरत ही कोई है ही नहीं। मतलब ये इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि आपसे जब वो बात कर रहे होंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में, इवन आपके बारे में भी, आपको चढ़ा के बिल्कुल अर्श पे लेके जाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत हेल्पफुल हैं और आपके बहुत अच्छी नॉलेज है और आपका बहुत अच्छा स्टेटस है, आपका ये आपका वो, मतलब हर चीज़ मेरिट वाली होगी। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे से घर को संभालते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर द बेस्ट दैट पर्सन कैन से अबाउट यू। और अगर आपने ज़रा भी उस बंदे को ये कहा कि भाई आप गलत हो, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, वो उठा के आपको फर्श पर पटक देगा उसी टाइम। ये सबसे बड़ा वो है। और अकेला नहीं पटकेगा, वो आपको इतना डिफेम करेगा लोगों के बीच में, अरे वो तो ऐसा वो तो वैसा, जितना वो आपके बारे में तारीफ करके आपको अर्श पे चढ़ाया था उसी स्पीड से आपको नीचे लाएगा वो। ये आप नोटिस करिएगा, कभी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और वो कभी भी वर्थ डीलिंग नहीं होते। इसी वजह से यू कांट ट्रस्ट ऑन देम। उनको डील करते वक्त आपको बहुत सावधानी से आपको करना पड़ता है। इसलिए ऑलवेज भी सजेस्ट कि ऐसे लोगों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करें आप। बाकी देखिए डिस्टेंस मेंटेन सब करना चाहते हैं, मगर होता क्या है ना कि आप फ्लो में बह जाते हैं उन लोगों के साथ। वो काफ़ी मेस्मराइजिंग वे में सामने पुटअप करते हैं, दे आर वेरी कैलकुलेटिव। देखिए एक सीधा साधा बंदा होता है वो कैलकुलेटिव बहुत कम होता है, पर जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो इतने कैलकुलेटिव होते हैं, तभी तो वो अपना जैसे बोलते हैं ना फैला पाते हैं अपनी चीज़ें जो फैलाना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ क्रॉस आपने एनकाउंटर कर दिया तो तुरंत अपने को विक्टिम बन जाएंगे। मैं तो बेचारा, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ किसी से, मैं तो बेचारा। आप कभी भी नोटिस करिएगा, जो लोग अभी अटेंड कर रहे हैं सेशन, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे कि वो एकदम विक्टिम बन जाएंगे। लोगों के सामने रो रो के दिखाएंगे कि भैया मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, वो आया उसने ऐसा बोल दिया, वो आई उसने ऐसा बोल दिया, मतलब वॉट एवर जेंडर इट इज़। वो इसमें देखिए ऑफिस भी हो सकता है, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं कि आपके ऑफिस में कोई कलीग है आपको बहुत परेशान करता है, कुछ करता है, किसी दिन आपने उसको रिटेलिएट कर दिया और आपने बोला बस इनफ इज़ इनफ, नाउ स्टॉप इट। वो तुरंत आपके खिलाफ जाएगा और आपको इतना डिफेम करने की कोशिश करेगा कि आपका ही ऑफिस में जीना मुश्किल कर देगा। वो इतना विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएगा उसी टाइम। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि विक्टिम कार्ड बहुत जल्दी कौन खेल जाता है, अनप्रेडिक्टेबल कौन है, और दूसरा हर चीज़ में मैं वाली स्थिति कि मेरा ही सब कुछ अच्छा है, जो मेरे पास है वो बेस्ट है, बाकी सबका ठीक है पर मेरे पास बेस्ट है। देखिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने बारे में रखना वो अलग चीज़ है कि यू आर कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन यू, बट आप उस चीज़ को औरों को कुछ समझते ही नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। अपने बारे में एटीट्यूड अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए कि वॉट एवर आई हैव द बेस्ट, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। बट आई हैव द बेस्ट एंड यू पीपल आर नथिंग, दैट इज़ रॉन्ग। तो वो होता है टॉक्सिक पर्सन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, ये लोग काफ़ी ये शो करते हैं लोगों के सामने, मैं तो सबके लिए इतना करता हूँ, मैं तो सब ये जताते बहुत है, मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो कभी सोचता भी नहीं हूँ करने से पहले। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या किया है किसी के लिए। डू यू एग्री विद दिस? अगर देखिए आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और आपको याद नहीं रखना है तो आपको याद रहेगा भी नहीं। आपको याद इसलिए है क्योंकि आपको याद रखना था किसी का अपना करा हुआ किसी को। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ये दिखाते हैं कि मैं तो कितना, कोई विक्टिम कार्ड खेलना है
तो विक्टिम कार्ड से पहले अपने आप को अपर हैंड भी तो लाना है कि मैं तो सबके लिए पता नहीं कितना करता हूँ और सामने वाला तो मुझे कुछ नहीं समझता। ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है लोगों में कि विक्टिम कार्ड खेलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, चाहे रोकर, चाहे परेशान होके, चाहे अपने को घर में बंद कर लेंगे कि नहीं मैं तो आना जाना कहीं करूँगा, मुझे तो लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। देखिए इनके साथ क्या होता है कि ये सामने वाले का जरा सा भी नेगेटिव चीज़ झेल नहीं सकते। इनको हमेशा ना अपनी तारीफ़ों का एक शेल चाहिए होता है। हाँ जी तुम बेस्ट हो, तुम सबसे अच्छी हो, तुम सबसे अच्छे हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कलीग हो, चाहे कुछ। देखिए आपको अगर अब लग रहा है कि मेरा बॉस ही ऐसा है, मैं क्या करूं, तो मैं उसको आगे हम बताएंगे बात करके कि इन लोगों से कैसे आपको डील करना है। एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लोग गॉसिप्स बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसकी उससे उससे, इसकी उससे उसको इसकी। उसमें क्या होता है कि ये और सबके साथ ये शो करते हैं कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी। जब वो आपके साथ बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि आपसे अच्छा तो कोई मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, और यू आर द ओनली पर्सन विद हुम आई कैन शेयर ऑल माई सीक्रेट्स। वो आपको ये शेयर कर बात बोल देंगे। जब आप उनके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करने लगेंगे, अपने कुछ दुख दर्द की बात शेयर करने लगेंगे, बस मिल गया पॉइंट गॉसिप का। फिर वो गॉसिप शुरू होंगी दूसरे घर जाकर, या दूसरे ऑफिस जाकर, या दूसरे पर्सन के पास जाकर, या कैंटीन में जाकर, या आपके स्कूल में है तो दूसरे बच्चे के साथ में। तो ये फिर गॉसिप शुरू हो जाएगी कि अरे पता है उसके तो ये होता है, उसके घर में ये होता है, उसके ऑफिस में ये होता है, उसकी वाइफ ये करती है, उसका हस्बैंड ये करता है, उसका ये उसका वो। फिर दूसरे के घर की गॉसिप, और उसके घर में जाकर भी यही बोलेंगे कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, कि तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तुम हो तो मेरी ज़िंदगी है, तुम नहीं होगे तो मैं तो क्या होगा, मैं तो जी नहीं पाऊँगा ज़िंदगी में आपके बिना। ये वाली सिचुएशन वो क्रिएट करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो टॉक्सिक पर्सन, देखिए अब आप समझ रहे हैं ना, अगर आप एक इमेजिन करिए, एक कोई भी एक फिगर इमेजिन करिए और उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं कि वो बहुत अहंकारी है, बहुत मैं करता है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेलता है, बहुत जताते हैं कि मैं तो पता नहीं सबके लिए बहुत करता हूँ और मुझे क्या मिल जाता है कर कर। आपको मिलने के लिए कभी भी कुछ नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो करने से पहले आप ये सोचिए कि मुझे कुछ नहीं मिलना। अगर इस शर्त पे किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली करिए। जताने के लिए करना है तो बिल्कुल भी मत करिए, पहले बोल दीजिए जयराम जी की आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, सिंपल बात। तो ये और गॉसिप्स करने में तो फर्स्ट नंबर 1 होते हैं कि यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, और हर बंदे को रियलाइज़ कराते हैं कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आई एम रिपीटेड दिस थिंग बिकॉज ये मैक्सिमम लोगों का, व्हेन आई डू माई काउंसलिंग सेशंस, ये मैक्सिमम लोग जब आते हैं और ये होता क्या है, जब आप रेगुलर बेसिस पर ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं आप खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन काउंसलिंग्स मैं करती हूँ तो मैक्सिमम ये होता है कि आपके आसपास, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपकी सास हो, आपका बॉस हो, आपका पड़ोसी हो, आपकी फ्रेंड हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी जिसने आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रैप कर रखा था या ट्रैप हो गए थे आप, कि जब आपको लगता है कि नहीं यार मेरी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अलग हो गई है, जब नींद खुले तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब वो स्थिति आ जाती है कि आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, बिकॉज आपने जो उनसे अपनी सीक्रेट्स शेयर कर ली हैं उनकी बातों में आकर, वो फिर गॉसिप ऑफ द टाउन होती है। और वो आपका देखिए जो सीक्रेट है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना हैप्पी तो होगा ही नहीं। सीक्रेट जो लोग शेयर करते हैं अपने, ज़्यादातर पेनफुल सीक्रेट्स शेयर करते हैं, और वो सीक्रेट जब आप द टॉक ऑफ द टाउन बनता है तो आपका मेंटल हेल्थ की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ जाती हैं उस टाइम। आपका शॉक हो गया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, मैंने तो उसको बड़ा फेथ में बोला था, ये सिचुएशन आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सेशन के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें। इफ़ यू योरसेल्फ कांट कीप योर सीक्रेट एज अ सीक्रेट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन विल कीप योर सीक्रेट एज अ सीक्रेट। आई रिपीट इट, कि जब आप अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट नहीं रख पाए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा बंदा आपके सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा। देखिए वो तो टॉक्सिक पर्सन है, उसको तो गॉसिप चाहिए, वो तो 4 जगह जाकर उसको तो बातें करनी है, कभी इसके घर कभी उसके घर। अच्छा जब आप को आदत पड़ जाती है तो यू कीप ऑन फाइंडिंग पीपल कि कौन मेरी बात सुन सकता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। और ये कभी भी आप देखिएगा ये लोग कभी अपने सामने किसी को चढ़ते हुए नहीं देख पाते,
अगर कोई चढ़ रहा होगा उसको तुरंत कोशिश करेगी नीचे लाने की, उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाकर, उसको डिफेम करके, उसके बारे में कुछ भी गॉसिप करके। क्योंकि और देखिए, नेगेटिव बातें सुनने में सबको मज़ा आता है, हमें भी आता है, सबको आता है, सभी को आता है कि अरे उसका पता है तुम्हें क्या हुआ, उसका पता है क्या हुआ। अभी किसी के घर में किसी के बेटी के संग कोई प्रॉब्लम है, किसी बहू के साथ प्रॉब्लम है, किसी के हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, किसी के ऑफिस में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, हमारे को गॉसिप्स क्यों करनी है? इफ़ वी कैन हेल्प वी विल हेल्प, इफ़ वी कांट हेल्प फाइन। पर ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वी आर टॉक्सिक। अगर हम टॉक्सिक हैं तो हम कभी हेल्प तो करेंगे, हेल्प भी करेंगे शायद, मगर गॉसिप भी करेंगे क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ द कैरेक्टर है वो। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है आपके टॉक्सिक पीपल की। अब ये बात आती है कि लोग कहते हैं फिर छोड़ दो उनको, आप छोड़ दो, उनसे अलग हो जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, आप कीप बी अलूफ फ्रॉम देम, और या फिर बोल देंगे कि आप क्यों उनसे ज़्यादा बातचीत करते हो। मगर अगर ऐसा बंदा आपके घर में ही है, आपका हस्बैंड है या आपका बच्चा है, आपकी सास है, आपकी बहू है, आपका रिश्तेदार है कोई, और आप उसको नहीं छोड़ सकते, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको नहीं कह सकते ना कि आप छोड़ के आप मूव ऑन कर जाओ, स्टे अवे फ्रॉम दैट। तब तो आप नहीं कह सकते ना ये चीज़। उस टाइम तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, और आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, ये भी आपको पता है। आपको डील भी उसी जगह करना है, कुछ भी हो जाएगा, आपको रहना तो घर पे ही है। देखिए, आपका कोई अगर नेबर ऐसा है या आपकी कोई फ्रेंड ऐसा है या आपका कोई कलीग ऐसा है तो आप छोड़ सकते हैं कि भाई ठीक है, बी हैप्पी इन योर लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद यू नाउ। बट अगर वो बंदा आपके घर पे ही है या आपका ऐसे सर्कल में है जो आप नहीं छोड़ सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? जो ऑडियंस यहाँ जो सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि क्या हम क्या सॉल्यूशन उस टाइम कर सकते हैं। ग्रेट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि स्टे अवे, ट्राई टू स्टे अवे। अगर आप कर सकते हैं तो सबसे अच्छा और रामबाण तरीका तो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम देम। और अगर आप स्टे अवे नहीं कर सकते तो फिर सेकंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, डोंट गिव देम मच इम्पोर्टेंस। अगर उन्होंने कह दिया तो इम्पोर्टेंस आप दे रहे हो, ठीक है, इनिशियली थोड़ा सा पिन पॉइंट हो जाता है, दिमाग को एक हल्का हिल जाता है, कोई हम लोग कोई अष्ट धातु के नहीं है जो असर नहीं पड़ता किसी के वर्ड्स का। बट ट्राई टू कंट्रोल एंड पुट द ब्रेक्स ऑन योर इमोशंस। ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड पुट द ब्रेक्स ऑन योर इमोशंस। जो आप इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, नो नेवर, उसी टाइम ब्रेक लगाइए एंड आप ये सोचिए कि इतनी इंपॉर्टेंस देनी क्यों है इस बंदे को, इनकी बात सुनता ही कौन है इतना। आप ये सोचिए उस टाइम कि आई डोंट वांट टू गिव सो मच इंपॉर्टेंस। जब इंपॉर्टेंस मिलनी बंद हो जाती है तो अहंकार कम होने लग जाता है सामने वाले बंदे का। देखिए, अहंकार कब भरता जाता है, उसको लगता है कि लोग जो हैं मेरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरी बात का बहुत मेरे को मान मिलता है इस बात का, और मेरी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। अगर वो सपोज कह भी रहा है किसी के बारे में, बिचिंग हो रही है, किसी के बारे में गॉसिप हो रही है, किसी के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो रही हैं, रॉन्ग या राइट भी होंगी, तब भी आपको हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो सिंपल बात है, आप सुन लीजिए पर इंपॉर्टेंस देना बंद करिए, ठीक है ना। दूसरा एक होता है कि इफ़ somebody says you are not good, किसी ने आपने बोल दिया कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, हम तुरंत अपने अंदर ले लेते हैं उससे, और इतना अंदर ले लेते हैं, इतना अंदर ले लेते हैं कि उससे फिर अपना माइंड पूरा हर्ट कर लेते हैं, अपना दिमाग हर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट की बात होती है और 1 साल तक 2 साल तक चलती है, लेना ही क्यों है अंदर। एक बहुत अच्छा सा आई वॉज लिसनिंग समवेयर कि किसी ने पूछा कि जब हमसे कोई टॉक्सिक पर्सन हमसे कोई कुछ बोल देता है, हमें बहुत बुरा लगता है, तो हमें बुरा क्यों लगता है? देखिए, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम सुनते हैं। अगर वो बोल रहा है और आपने एक शील्ड लगा रखी है, देखिए हमारे साइकोलॉजी में एक सिस्टम होता है कि आप अपने को एक बबल में रख लीजिए, और उसके बाद आपको कोई कुछ भी बोलता रहेगा, आप बबल के अंदर हैं, आपको वो चीज़ हर्ट ही नहीं होगी। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आप अपने इनविजिबल एक ऐसा बबल क्रिएट करिए अपने चारों तरफ कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा होगा, आपको असर ही नहीं करेगा, और वो बहुत ईजी है, वो हो जाता है। थोड़ा ट्राई करिए। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में बचना है, लोगों से बचना है, अपनी लाइफ को एक बहुत सुंदर भगवान की दी हुई एक देन को अच्छे से आपको डील करना है, तो आप कर पाओगे। भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा दिमाग दिया, इतना अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ दिया है, 1 या 2 लोगों के लिए क्यों अपना दिमाग ख़राब करना है? आप ये बताइए, क्यों करना है ख़राब? ठीक है, सब तरह दुनिया होती है, ठीक है, कोई बात नहीं।
एक और बात है, जब किसी ने आपसे कहा कि आप में ये खराबी है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई आपका नज़रिया खराब है, आई कांट डू एनीथिंग। आपको मेरे अंदर वो अच्छाई नहीं दिख रही है तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर होना चाहिए। देखिए, ये एक तर्क और कुतर्क वर्ड होता है, तर्क एंड कुतर्क। इसमें कुतर्क मत करिए। आप अगर आपको लगता है कि वाकई आपके अंदर कुछ कमी है तो आप उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को सुधारिए। पर अगर आपको लगता है कि सामने वाला आउट ऑफ जेलेसी आपके अंदर कमियां निकाल रहा है, आउट ऑफ जेलेसी, तो सीधा बोलिए, भाई everybody doesn't have an expensive choice and you can't handle me. Simple. कि everybody doesn't have an expensive choice and you are the people who can't handle me. तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो माइंड में जाती हैं चीज़ें लोगों की, वो जानी बंद हो जाएंगी। तो आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए और ये सोचिए कि भाई मुझे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस है, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। आपके ऑफिस में भी आपको लेट डाउन करने के लिए बहुत लोग होते होंगे। अब आप ऑफिस में काम करते हैं, प्रमोशन आपका भी ड्यू है और आपके कलीग का भी ड्यू है। वो पूरी कोशिश करेगा बॉस के सामने आपकी इमेज खराब करने के लिए, आपके एब्सेंस में झूठी झूठी बातें फैलाएगा, ऑफिस में आपके बारे में झूठी बातें करेगा, आपके बारे में इतना ज़्यादा बोल देगा कि जो आपके साथ सारे दिन मूव करते हैं उनको भी लगेगा शायद आप में ये कमी है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है कि आपको लेट डाउन करके अपने को ऊपर जाना है। उसको ऊपर, उसके अंदर कैलिबर नहीं है कि वो आपको ओवर पावर कर पाए प्रमोशन के टाइम पर उसको तो लेना है प्रमोशन। तो वो ये क्या करेगा कि वो आपको लेट डाउन करेगा। अब लेट डाउन करने के लिए कुछ टॉपिक भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं ना, झूठ को इतनी बार झूठ बोलो कि सच लग जाता है। तो ये वो टॉक्सिक पीपल होते हैं, वो इतनी बार झूठ को बोलते हैं और इतना मॉडिफाई, इतना मीठा कवरेज में बोलते हैं कि सामने वाला सोच ही नहीं पाता, दूसरे लोग, कि ये बातें इनके सामने रॉन्ग पुटअप की जा रही हैं, रॉन्ग तरीके से पुटअप की जा रही है। इनफैक्ट चीज़ तो वही होती है, वो बंदा शायद वही चीज़ करता है जो बोली जा रही है, बट इन द वे कि बहुत नेगेटिव वे में प्रमोट की जाती है वो चीज़, क्योंकि उसको अपना प्रमोशन चाहिए, उसको आपको डाउन करना है। तो जब आपको कोई ऐसे मिलता है बंदा जो आपको डाउन कर रहा होता है, तुरंत की तुरंत आप उसको ब्रेक लगाइए जाकर उसके ऊपर कि सुनिए, इधर आइए, आपको अंदर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए, ना कि आप दुनिया में बात करिए। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप फुल ऑन इग्नोर मारिए, अपनी तरक्की करते चले जाइए। हु केयर्स, सिंपल। आपको कोई मतलब नहीं है, उनको जो बोलना है अपने घर में बोलें, बाहर बोलें, ऑफिस में बोलें, स्कूल में बोलें, पड़ोस में बोलें, नेबर्स में बोलें, जहाँ बोलना है बोलें। आप अपने काम में फोकस रखिए, तरक्की करिए, सलाम ठोकिए, चलते बनिए आगे। अपने आप बात खत्म, अपने आप आंसर्स मिल जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सुनते उसकी हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होता है। आप फाइनेंशियल वीक हैं और अपनी बात आप पुटअप कर रहे हैं लोगों के सामने, कोई नहीं सुनेगा, कोई ही भी नहीं सुनेगा। ये दुनिया की सिस्टम है, दुनिया की रीत है ये। आप फाइनेंशियली वीक हैं, आप इतना सक्षम नहीं हैं और आप रो रो के लोगों के सामने कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप सबको इग्नोर मारो, अपनी तरक्की करते जाओ, लोग अपने आप डाउन आते जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो आपने कोई ले नहीं रखा ठेका लोगों को ठीक करने का। उनका जो है, अगर वो आपसे कहते हैं कि हमें ठीक करना है तो आप बिल्कुल ठीक करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप ये गलती करते हो, और वो मानते हैं कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, एकदम सक्षम हूँ, तो ठीक है, लेट देम बी हैप्पी इन द लाइफ। आपने क्या सोचा हुआ है कि आप सबको ठीक करके ही छोड़ेंगे? देखिए, एज अ काउंसलर मैं आपको बोल रही हूँ, आप उस जगते हुए को कभी नहीं जगा सकते। एक बहुत पुरानी सेइंग है कि जगह को किसने जगाया है। तो देखिए, जो सो रहा होगा उसको आप कह सकते हैं कि भाई उठ जा, जग जा, पर जो जागा हुआ उसको नहीं जगा सकते ना। तो जो आदमी सुनने को ही तैयार नहीं है कि वो गलत है, उसकी टॉक्सिक नेचर है, वो गॉसिप बहुत करता है, लोगों के बारे में नेगेटिविटी बहुत फैलाता है, अपनी बात को ऊपर रखता है, अपनी फैमिली को ही ऊपर रखता है सबसे पहले तो, कि मेरी फैमिली से ऊपर तो अच्छा कोई है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आपने कोई सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। लेट देम बी हैप्पी, गॉसिप करने दीजिए, जो करना है करने दीजिए, आप अपना शांत रहिए, अपनी तरक्की करते जाइए। तरक्की सबको दिखाई देती है, लोगों को भी दिखाई दे जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा कौन ठीक था कौन रॉन्ग था, बात खत्म। सबसे इजी मेथड व्हाट आई सजेस्ट इन माय काउंसलिंग टू माय क्लाइंट्स, कि आप ये रोना धोना बंद करिए, आप अपना ये माइंड ख़राब करना बंद करिए, और लोगों को अपने माइंड का और अपने मूड का रिमोट दूसरों के हाथ में मत दीजिए।
होता तो वही है ना कि किसी ने अच्छा बोल दिया बड़े खुश हो जाते हैं, किसी ने थोड़ा खराब बोल दिया तो रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको किसी ने बोला कि आप खराब हैं, आप ये मत सोचो कि उसने आपको बोला है, उसने अपना मेंटल लेवल बताया है कि हाउ दैट पर्सन सीज दैट परसीव द थिंग, सिंपल। उसने अपना मेंटल लेवल दिखाया है आपको, उसने आपको नहीं बोला है। क्योंकि अगर वो आपका रियली शुभ चिंतक है तो वो आपको अकेले में बोलेगा, पब्लिकली आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, 4 लोगों के सामने नहीं बोलेगा कि इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है। आपको अकेले में बोलेगा कि सुनो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ इन दिस सेक्टर, तो आप उस पर काम करो। वो आपका सच्चा दोस्त, सच्चा हितैषी होगा। पर जो आपको 4 लोगों के सामने बेइज्जत कर रहा है और हंस रहे हैं और सब लोग हंस पड़े आपको देखकर और आप चिढ़ गए या आप परेशान हो गए, नो, आप मन में हंसो कि भाई अजीब ही फौज है इन लोगों की, सिंपल। आपको देखिए खुद को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे आपका परिवार अटैच होता है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कहीं भी मेंटली आपको दिक्कत आती है तो आपके पूरे परिवार पर आती है, बिकॉज आपका बिहेवियर में प्रॉब्लम आने लग जाती है उन लोगों के साथ रह रहकर। तो बेस्ट तो ये होता है स्टे अवे वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर पारिवारिक मामला है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बिल्कुल बंद करिए उनको, ठीक है ना। आप एक तो ना रिएक्ट करना बंद करें और पर रिस्पॉन्ड जरूर करें। अब आप पूछेंगे इसमें क्या डिफरेंस आया। डिफरेंस ये आया, सपोज आपके फ्रेंड्स ने आपको बुला रखा है, कलीग्स ने या फ्रेंड्स ने किसने बुला रखा है और उन्होंने बोला कि आप 4:30 बजे पहुँचे, क्योंकि आपको ये आइडिया था कि 4:30 बजे की गेट टुगेदर है, ये मीटिंग है। जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको कहा अरे मीटिंग तो 3:30 की थी, तुम 4:30 बजे कैसे आए। अब आप सोच रहे हो कि मीटिंग तो 4:30 की ही बोली थी, जो गेट टुगेदर था साथ में फ्रेंड्स का वो तो 4:30 ही था। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं 4:30 था, तो वो कहेंगे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ जो 3:30 का था। तो ना तो फिर आपको ही वो साबित कर देंगे कि आप रॉन्ग हैं यहाँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये कि नहीं मैंने तो मतलब 4:30 का ही था, 3:30 का नहीं था, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये कि आप ये कह दीजिए हो सकता है 3:30 का ही होगा, मैंने नहीं सुना होगा। अगर मैंने सुना होता तो मैं ज़रूर समय पर आ जाती या मैं आ जाता समय पर, ये फ़र्क पड़ता। आपने रिएक्ट नहीं करा पर आपने रिस्पॉन्ड करके उनको समझा दिया कि, तो आपने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू प्रेजेंट एट दैट प्लेस, आपने वो भी बता दी कि मैं अगर सुनती 3:30 बजे का तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन देयर एट 3:30 बजे ओनली। तो उनको भी आंसर मिल गया अपनी बात का और आपको भी आपने रिस्पॉन्ड कर दिया रिएक्ट ना करके। एक और तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जनरली आपको बहुत हेल्प करेगी मोटिवेट करने में, स्टार्ट सेइंग नो। एक तो सबको खुश करना बंद करिए कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए, और आप अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हुए लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। वो तो खुश होते नहीं है, ये तो पक्की बात है, आप ज़रूर मेंटल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक तो नो करना बंद करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ नो मीन्स नो, फिनिश। बुरा लगेगा एक बार, बुरा तो उनको वैसे भी लगना है, आप वैसे भी उनको पसंद नहीं है ज़्यादा। अगर आप अपने का काम छोड़कर अपना परेशान होकर भागते भूगते आप उनको हेल्प कर रहे हो, भागते भागते आप उनको सहायता मतलब उनको उनकी प्रेजेंट हो रहे हो वहाँ पर जाकर, और भागते भागते कह रहे हो नहीं मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगी, डोंट गेट वरीड। नहीं, इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट टू यू देन ओनली यू बी देयर। अदरवाइज आप देखिए कोशिश पूरी करिए कि आप किसी की हेल्प कर पाएँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। डू यू एग्री विद मी? आई थिंक अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि अपनी मेंटल हेल्थ को दाव पे लगाते हुए किसी को भी खुश करने की कोशिश मत करिए। तो ये एक तरीका है जो आप टॉक्सिक लोगों को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जो हमारा आज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हाउ टू हैंडल टॉक्सिक पीपल। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल जस्ट से वन थिंग कि आप लोग अपने को सॉलिड रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है यू कांट ब्लफ योर सेल्फ, यू कैन फूल द होल वर्ल्ड बट यू कांट फूल योर सेल्फ। अगर आपका दिल कह रहा है कि मैं गलत हूँ तो जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, और आपको लगता है नहीं मैं गलत नहीं हूँ, आपके पास कितना ही प्रेशर आए आप बिल्कुल मत दबिए, बिल्कुल भी मत दबिए, चाहे सब छूटते तो छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके दबाने से लोग आपके रिश्तेदार बन रहे हैं या आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं तो आपके ना वो रिश्तेदार हैं ना वो आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स आपको कभी सिचुएशन में लाएंगे ही नहीं जो आपका मेंटल हेल्थ हिलने लग जाए। अगर आपके एब्सेंस में आपकी गॉसिप्स हो रही हैं तो मान लीजिए ये फ्रेंड्स हैं ही नहीं, ये रिश्तेदार हैं ही नहीं आपके।
देखिए गॉसिप सब करते हैं, किसी के बारे में सब थोड़ा बहुत बोलते हैं एक हद तक, पर अगर वो कंटिन्यूसली आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल साइडलाइन, बिल्कुल साइडलाइन। तब मन को ये सोचिए कि शेर अकेला ही धारता है, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, और मैं अकेला ही बहुत हूँ। अपने माइंड को ये समझाइए, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझाएंगे तो यू विल गो इन डिप्रेशन, दैट इज फॉर फाइनल। तो चॉइस इज योर्स कि अपने आप को आपको स्ट्रांग बनाना है या डिप्रेशन में जाके अपने को बेचारा टाइप शो करना है कि मैं तो बेचारा इसकी वजह से ऐसा हो गया, जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, सब अपने निकल लेते हैं। द वर्ल्ड लाफ व्हेन यू लाफ, द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, व्हेन यू क्राई यू विल क्राई अलोन। ये बहुत पुरानी सेइंग है। आप हंसते हैं तो जग हंसता है, आप रोते हैं तो अकेले रोते हो। तो ऐसी सिचुएशन मत लाइए कि आप अकेले रोएं बैठ के, आप सबके साथ अच्छे बिहेव करिए, बट विद द ब्रेक्स इन योर हैंड। एक ब्रेक्स रखिए अपने हाथ में अपना, कि किसी के फ्लो में मुझे नहीं बहना, किसी की बातों में मुझे नहीं आना। कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है अगर, तो पहले अपना एक्सपीरियंस देखिए, क्या मुझे वही एक्सपीरियंस हुआ है उस बंदे के साथ जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर आपको नहीं हुआ है तो डोंट से लाइक दिस, पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता, पर तू कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है उसकी बात का? इससे वो टॉक्सिक लोगों को हिम्मत मिलती है आगे अपना जहर फैलाने का। तो आई थिंक दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू, एंड आई होप अ गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब अच्छे से ज़िंदगी जिएं। और नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए ऑन विच टॉपिक आई शुड टॉक टू यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।